मेरी, ये एकदम हेल्दी बैठे रहे थे ना नानी को, अब पंगे ले रहे थे अब नानी को। अब ये है ना कि नानी परेशान, मैं यही बहुत बात करती हूँ, एक्सट्रीम पेन है, एक्सट्रीम पेन, मतलब फोन कर दे क्या हुआ जब वापसी आ रहे ट्रेन में टेंशन होती है। कराती हूँ। कन्नू जा रहा है, अनिल अंकल जा रहे हैं और एक दो और लोग हैं जो हरिद्वार जा रहे हैं। गाइस कैसे हो आप सारे लोग, होप करते हैं आप सब सही हो गए। और जैसे कि हम गए हुए थे कश्मीर, पता लगा था आपको, देखा ही होगा आपने रील्स वगैरह। उसके बाद चीना की नानी एक्सपायर कर गई, फिर हम आ गए कश्मीर से। आपको कश्मीर के व्लॉग ही नहीं दिखा पाई, फर्स्ट डे सोनमार्ग का दिखाया था बस। गुलमार्ग, डल लेक सब मैंने सेव किए थे क्योंकि वहाँ डाटा नहीं आ रहा था। सब मैंने वहाँ पे बनाए भी, सेव भी किए, और मौका ही नहीं मिला। चलो कोई नहीं, 2-4 दिन रुक के आपको दिखाएंगे। और भगवान करे चीना की नानी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और क्या कर सकते हैं, जाने वाले का दुख तो होता ही है, चाहे किसी भी एज में जाए इंसान, दुख तो परिवार को होता ही है। बुजुर्ग हो जो भी हो, नानी तो नानी होती है। नानी का मुकाबला लाइफ टाइम नहीं किया जा सकता किसी से, नानी का कंपैरिजन ही नहीं है किसी से भी। नानी किसी की भी होगी, नानी अलग ही, नानी हाउस हमेशा रिमेम्बरेबल रहता है ज़िंदगी भर, क्योंकि हमारी बचपन से सेम माँ की मायका होता है, यादें जुड़ी होती हैं। तो नानी के हाउस का मुकाबला नहीं है। चलो, जो कुदरती है, नानी के जाने के बाद पता नहीं नानी के घर जाना ही कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि मामा मामा प्यार नहीं करते, सब नहीं करते, कुदरती कुछ ऐसा है। सब बहुतों के साथ होगा, फेस करना गाइस, बताना आप जरूर, बहुतों के साथ होगा। क्योंकि नानियाँ जैसे खिंच खिंच के बोलती है ना, वो बात ही अलग होती है। जाते हैं मामा के घर, रिस्पेक्ट भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन वो बात नहीं होती, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, ये समझ नहीं आ। लोग बोलते हैं माँ पेके मावा नाल, ये बोलते थे, हम कहते हैं क्या बोलते हैं, हमारे तो भाई भाभी इतने अच्छे हैं, माओ से थोड़ा ना पेके होते हैं, भाई भाभी से भी होते हैं। लेकिन ये अब एहसास होता है कि फ़र्क पड़ जाता है, वैसा जाना नहीं होता जैसे हम हर तीसरे चौथे महीने भाग जाते थे, वो ऐसा जाना नहीं होता। खुशी गमी या साल में एक बार, 6 महीने एक बार, वही होता है। वह वो वाला जाना कम हो जाता है। हो गए तैयार ऑफिस के लिए? हाँ चलो चलो मंडे है गाइस, फिर से स्टार्ट करते हैं ऑफिस। हाँ रूटीन है, ये भी इनके व्लॉग भी एक रूटीन है, जैसे हम ऑफिस रूटीन में जाएंगे ऐसे ही ये काम है इनका, ये भी रूटीन में चलेगा। चौथे के बाद ये हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते, क्योंकि ये भी एक हमारी लाइफ का पार्ट है। आप भी हमें मिस करते हो, हम भी आपको मिस करते हैं, तो ये चीज़ तो एक हैबिट बन जाती है। एक हैबिट नहीं, हमारा काम है ये, अब ये काम में आता है। हैबिट तो चलो छोड़ो, अभी एक हमारा काम है, काम भी आता है, हैबिट भी बन जाती है, हैबिट भी है। हाँ हैबिट भी है, हमें भी अधूरा लगता है। और देखने वाले जो पूछ रहे थे, मेरे को कईयों का कॉल आया, अच्छा हाँ जो वहाँ पे पूछ रहे, कह रहे व्लॉग नहीं आ रही, क्या हो गया? अच्छा। मैं क्या, अब चीना की नानी एक्सपायर कर गई, जैसे हम निकल रहे थे, कह रहा दीदी व्लॉग नहीं डाला, दीदी व्लॉग नहीं डाला। मैं क्या, चीना की नानी एक्सपायर करती है, अच्छा। मैं क्या 4-5 दिन नहीं डलेंगे। तो कल रानी दीदी का फ़ोन आया, रानी का, मंगल बाजार में कांस्टेंट देखने वालों को मैसेज भी आते हाँ, हैं। उनका ब्लॉग आया, मैसेज आया, क्या उसने तो वहीं मेरे को शुरू कर दिया फ़ोन 17 को। अच्छा। 16 को हम आ रहे थे ना, तो वहीं फ़ोन कर दिया, क्या हुआ जब वापसी आ रहे ट्रेन में। टेंशन होती है उनको भी, केयर करते हैं। जबकि वहाँ कॉल लग ही नहीं रही थी, कटरा के बाद से दिल्ली आके फ़ोन चालू है, फ़ोन वहाँ चालू नहीं था। कहती मैंने कहा इतने कॉल किए तो फ़ोन नहीं उठा रही, व्लॉग नहीं आया। मैं कहा, फिर यहीं आके बताया, मैं कहा मिस हैपनिंग हो गया, अभी 3-4 दिन नहीं आएंगे। कहती अच्छा, तभी नहीं आया। चलो कोई नहीं, नहाता हूँ मैं भी। बाकी रील कह रही थी अच्छी बनी, आपका वहाँ का देखा, अच्छा लगा। धीरे धीरे बाद में डालना सारी। हाँ, बाद में पढ़े देखेंगे, ठीक है, दिखाएंगे गाइज आपको भी, 2-4 दिन बाद दिखाएंगे। ठीक है। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही हो गए। वैसे तो मम्मा आपसे बात कर चुकी है सुबह मॉर्निंग में, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी थे मेरे को, कब आ रहे थे, आपका ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा। तो गाइज जैसे बोलते हैं ना कि 4 दिन बाद शॉप खुल जाती है, ऐसे ही काम भी इम्पोर्टेंट है। और मैं भी गाइज घर बैठे बैठे, देखो निखिल और मम्मा तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं लिटरली इतना बोर हो जाती हूँ ना, जैसे कैमरा ना हो ना हाथ में। और अभी मैं ऐसा कुछ नाच नहीं रही, कुछ गा नहीं रही, तो प्लीज़ कृपया करके कोई ऐसा कमेंट मत करना कि तेरा दिन नहीं रुका, ये नहीं रुका, वो नहीं रुका।
गाइस देखो मम्मा है, मम्मी, अब मैं अभी अपनी मम्मा के घर ही जा रही हूँ। कल भी मैं घर थी पूरा दिन, संडे भी मैं घर थी, सैटरडे आप सबको बताया, उससे पहले मैं मासी नानी के घर पर थी, और फिर क्रिया थी फ्राइडे की। तो आज ट्यूसडे है, तो मैं सोचा थोड़ी देर मम्मा के पास जाती हूँ। आज मम्मा घर है क्योंकि कल ये लोगों ने हरिद्वार जाना है, तो अभी जाके आप लोग मम्मा से भी बात कराती हूँ। कन्नू जा रहा है, अनिल अंकल जा रहे हैं, और एक दो और लोग हैं जो हरिद्वार जा रहे हैं, क्योंकि कल मम्मा गई हुई थी नानी के घर सारे कपड़े करने, सब कुछ जो भी 13वीं का सामान होता है, पंडित को खिलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मामा को, आपको पता है मामा बीमार हो गए थे, तो मम्मी ही है जो, मासी मम्मी ये सब ही हैं जो सारे करते हैं। और वैसे देखो मैंने ना अलार्म लगाया हुआ है, मेरे को डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हुई हैं कैल्शियम की और आयरन की। तो जो कैल्शियम की मेडिसिन हैं वो मैं क्या करती हूँ, मैं दोपहर को खा लेती हूँ, और क्योंकि मैंने ना आयरन खानी शुरू करी थी दोपहर को, मेरे को वो सूट ही नहीं करी। फिर उसके बाद मैंने रात को खाना शुरू करी, तो मुझे आयरन रात को सूट कर गई। और गाइस जब मैं कैल्शियम, जैसे दोपहर को अभी मैं कैल्शियम खा कर जाऊँगी तो मैं सही रहूँगी। अगर मैं आयरन खा के जाऊँगी तो मुझे वॉमिट आती ही आती है, मुझे रात को ही सिर्फ आयरन सूट करती है। तो बस अभी मैं जाती हूँ अपने घर पे, मम्मा से थोड़ी देर मिलती हूँ, उनसे भी नहीं मिली, उनका भी मूड थोड़ा ख़राब सा है। तो मैंने कहा यार होता ही है कि कोई भी एज जो माँ की ना, मैं कह रही 100 की भी एज क्यों ना हो, मेरी माँ की 100 भी एज लग जाएगी ना, तब भी उनको कुछ होगा ना, मेरा उतना ही रोना निकलेगा जितना 60 की उम्र में निकलेगा। तो बस अभी जाती हूँ, मम्मा से मिलकर आती हूँ, और मैं लॉस्ट ऑफ वर्ड्स हूँ, क्योंकि ना नानी इतनी परेशान हो गई थी ना एंड में। हम अभी तो हम आप सबको बोल नहीं, लेकिन हम सब पता अंदर से यही चाहते कि भगवान मुक्ति दे दे, भगवान मुक्ति दे दे। वो एंड में लास्ट के 2 दिन बहुत परेशान हुए। स्टार्टिंग में तो हम हॉस्पिटल इसलिए लेके थे कि ठीक हो जाएंगे, और हर बार गई हैं हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है। ये 9 महीने में कम से कम नानी 9-10 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, लेकिन हमेशा ठीक रही। लास्ट के 2 दिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए थे नानी के, भजन चला दिए नानी के आगे। तो बस चलो गाइस मैं चलती हूँ घर पे, और आप सब देख रहे हो मम्मा राधा जी सबका फ़ोन ही आ रहा है, और गाइस बारिश भी आ रही है आज तो। और गाइस हमारी ना जमुना आंटी, मतलब आज छुट्टियां हैं उनकी 10 दिन की, वो 10 दिन के लिए गई हुई हैं, और अब 10 दिन से झाड़ू पोछा हम कर रहे हैं। देखो मम्मा बाहर का कर जाती है सारा झाड़ू और पानी मार जाती है, फिर मैं अंदर का पूरा झाड़ू पोछा करती हूँ घर का। मम्मा सुबह ऑफिस चली जाती है, मैं उठ के आराम से झाड़ू पोछा बर्तन कर दिए रात के, कभी मम्मा ने कर दी, कभी शाम के मैंने कर दिया, ऐसे हमारा चल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा फील होता है कि हाँ आंटी नहीं है ना, तो फील होता है कि हम करें, क्योंकि हम यूजली रोज़ करते तो है नहीं, आंटी ही करते थे आके। तो गाइस प्रेगनेंसी टाइम को ना बोलते हैं गोल्डन पीरियड, ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, 4th, 5th और 6th मंथ। 4th मंथ मेरा बहुत अच्छा गया, 5th मंथ आधा मेरा बहुत अच्छा गया। अभी जो आधा जा रहा है ना गाइस, मेरी बैक में इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा है, इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा है, ऐसे जैसे मतलब हिप से लोअर एक टांग तक लेफ्ट वाली। मैं कई बार जब मुझे पलटना होता है ना, तो अगर निखिल नहीं, मैं जैसे निखिल होता है तो मैं उनको पकड़ उल्टा होती हूँ, नहीं तो कई बार तो मैं जैसे आज सुबह मम्मा आई थी और मैं लेटी हुई थी, वो मुझे कुछ कह रहे, मैं पलट ही नहीं पा रही, मतलब मैं उनको ना बोल पा रही ना कुछ, मम्मा कुछ बोल रहे थे, वो जा रहे थे, मैं उल्टा ही नहीं हो पा रही थी। मेरे इतना बैक में पेन था, मतलब बैक और मेरी लेग उठ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि कोई वीकनेस तो नहीं है, कुछ उस चक्कर में तो नहीं रहा। उन्होंने बोला नहीं है, प्रेगनेंसी में होता है, किसी को छठी का पेन हो जाता है, किसी को लेग का पेन हो जाता है। मानसी दीदी कहती मेरे को पूरा टाइम 9 महीने क्रैम्प्स पड़े हैं। मैं बोलती थी चलो सही है मेरे को क्रैम्प्स नहीं मिले, बट भाई ये जो पेन है ना, ये एक्सट्रीम पेन है, एक्सट्रीम पेन। मतलब हाँ ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हो रहा है, ये इसको पता लग जाता है कि रात हो गई है, 12 बज गया, मुझे दर्द शुरू होना है, और बैक दर्द शुरू होती है। मैं वॉल्नी लाई हूँ, बट मैं ना अवॉइड कर रही हूँ लगाना, मैं सोचती चलो छोड़ो, बट आज मुझे लगता है मुझे लगानी ही पड़ेगी। तिलक नगर गई हुई थी, तो तिलक नगर से मैं अभी भी आई हूँ, तो मैंने सोचा चल थोड़ी देर मम्मा से मिल लेती हूँ। मम्मी तो व्लॉग बना नहीं रहे, और थोड़ा होता ही है गाइस, अभी थोड़ा इनका मूड भी थोड़ा ख़राब है। अभी 13 दिन भी नहीं हुए और पंडित वगैरह बैठे हैं, तो मम्मी कह रही है उसके बाद ही मैं बनाना शुरू करूँगी। अभी कल जाना है सबने रात को हरिद्वार, हाँ, जिसमें से हमारा दीपू हो गया, कंचन वाले का दीपू हो गया, और हमारा कन्नू हो गया, और मामा जी हो गए, मासी का लड़का हो गया, और हमारे शरीके में से वो ताई जी का लड़का हो गया। ऐसे सब मतलब कई लोग जा रहे हैं ऐसे।
सब जाएंगे रात को, फिर परसों आएंगे। सही है, अच्छा है। मतलब कई लोग तो सारी पूरी फिर फैमिली जाती है। ठीक है, बाकी 5 लोग भी मुझे लगता है इनफ है। 5-6 लोग जा रहे हैं। हाँ, फिर साथ में नानी भी तो जा रही है। हाँ नानी भी जा रही है, अब नानी को छोड़ने जाना है। हाँ, क्या कर सकते हैं अब नानी को। अब ये है ना कि नानी परेशान, मैं यही बहुत बात करती, नानी परेशान तो हो रहे थे अब लास्ट के 2 दिन 3 दिन ना ज़्यादा ही हो रहे थे। पहले भी 6 महीने पहले गाइस बहुत तबीयत खराब हो गई थी मम्मी की, पर ठीक रिकवर हो गई। यही बात कर रही थी। तो उस टाइम ना सीमा का जन्मदिन था, अच्छे से याद है, 1 दिसंबर था। तो सीमा को कह रही है, सीमा तेरा ना 1 दिसंबर है, चिंता मत कर, तेरे जन्मदिन पे नहीं जाऊंगी, तेरे जन्मदिन पे कलंक नहीं लगा के जाऊंगी, मैं 2 को जाऊंगी, 1 को नहीं जाऊंगी। ये पता था कि मेरी लड़की का जन्मदिन है सीमा का। फिर ऐसे करते 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 मम्मी ठीक हो गई, फिर मम्मी 6 महीने तो निकाल गई। क्योंकि दिसंबर में आप मानोगे जब हम सारे भी थे, हमें होता था नानी से बात करें, नानी हर बार ये होती थी, चलिए ले ले, पता नहीं मैं रहूँ ना रहूँ, पता नहीं मैं आऊँ ना आऊँ, नानी एक ही चीज़ बोलती रहती थी, हर बात पे नानी यही बोलती थी। हम शिरडी गए तो अभी रील मैंने डाली है, देखो शिरडी की गाइस रील डाली है कंचन के साथ। तो वहाँ कहती है तुम मेरी रील बना रहे हो, एक फ़ोटो खींच लो, तो अकेले में। मैंने कहा क्यों खींचनी है फ़ोटो? कहती नहीं तुम्हारे काम आएगी, एक फ़ोटो चाहिए होती है, अच्छी जी खींच लो, फ़ोटो भी अच्छी चाहिए होती है। देखो हमने कहा चलो, अजीब बातें कर रहे हो। तब तक तो नानी बिल्कुल ठीक थी। नहीं ठीक तो तब भी नहीं थी, वहाँ पर नानी को बुखार था। हाँ। और नानी को लूज मोशन। पर फिर भी मतलब इतनी हालत, बेड वाली हालत नहीं थी गाइस कि एक बंदा ट्रैवल करके जा रहा है फ्लाइट में, बेड वाली हालत नहीं थी। हाँ, ये उसके बाद नानी बैठ गए। और आप मानोगे गाइस, आज मैं अपने ना शादी के टाइम पे पापा और नानी बैठे हुए थे, नानी इतने हेल्दी लग रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे ना। ये देखो गाइस, ये नानी और पापा की फोटो मेरी, ये एकदम हेल्दी बैठे थे ना नानी को। हाँ, पंगे ले रहे थे पापा ना नानी से, कुछ ऐसी बैठे बैठे मस्ती कर रहे थे। मेरी जागो से आए थे, जागो थी उस दिन मेरी ना, और अगले दिन कॉकटेल थी। हाँ, तो जागो रात को काफी देर हो गई थी। अगले दिन सुबह की मेहंदी थी मेरी, और मैं सोच रही हूँ हम 4 बजे सोए हैं अगले दिन में, तभी तो नींदों में झूल रही थी। सभी झूल रहे थे। हाँ, मेरी पूरी शादी, चलो कोई नहीं, बाकी ठीक है। नानी अपना वक्त अपने पोते दो सब देख कर गए। शादी पे नानी बिल्कुल सही थी। हाँ, सही शादी पे थी, सब जगह थी, सही थे। बिल्कुल बैठे हुए थे, व्लॉग में मैं देख रही थी, एंड में सारा सामान नानी को पकड़ाया हुआ था, बिठाया हुआ था। मैं हमेशा जब भी कोई सगन देता था ना गाइस, बैग हमेशा मेरी मम्मी के पास होता था मेरा, मैं जाती थी उस बैग में सगन डाल देती थी। हाँ, मम्मी संभालती, क्योंकि नानी बैठी रहती थी ना, उठती नहीं थे। हाँ। तो बस गाइस अभी भी आए हैं घर, और मैंने कहा ज़्यादा क्या ही बंदा ब्लॉग बनाए, कल से रेगुलर टीम में आते हैं, कुछ अच्छा कुछ बनाते हैं, कोई रेसिपी देनी है मुझे, मैं सोच रही थी कुछ हेल्दी सी रेसिपी देने की कल। तो कल आप लोगों से मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।